बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको एक ही बात बार बार रिपीट करने की आदत होती है और वो बात नेगेटिव होती है। सामने वाला कितना बुरा मान रहा है या सामने वाले पर क्या बीत रही है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं होता। उसको तो अपनी बात रिपीट करना होता है, उसको तो अपनी बात प्रकट करना होता है, और जिससे सामने वाला जो पर्सन है वो आहत हुए बिना नहीं रहता। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज एक गंभीर विषय को आपके समक्ष रख रही हूँ। हो सकता है आप भी इस दौर से गुजर रहे हों या गुजरे हों कभी, तो आपको ये वीडियो पसंद आनी चाहिए मेरे हिसाब से। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता रहता है और आज भी आपका स्वागत करती हूँ। भगवान इसी तरह से आपके घर में खुशियों की दस्तक बनी रहे और आप एंजॉय करते रहें। मैं भी एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को और आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करें और आपकी जो ब्लेसिंग्स मेरे लिए है या दुआ मेरे लिए है वो मैं लेती हूँ, स्वीकार करती हूँ, और मेरी दुआ भी आपके साथ है और आप भी स्वीकार कीजिए। तो एनर्जी का एक्सचेंज हम करते हैं और एनर्जी का एक्सचेंज होते भी रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव इंसान पॉजिटिव लोगों के साथ ही जुड़ता है और अपनी ब्लेसिंग्स प्रेषित करता है। तो हमेशा मैं मेरी ब्लेसिंग्स आप तक प्रेषित करती रहती हूँ और आप भी मेरे लिए जो ब्लेसिंग्स भेजते हैं वो भी मैं स्वीकार करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले निवेदन है, जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप देख पाएँ। मेरा नाम है डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को यानी डॉक्टर उमाश्री चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और चरण वंदना करती हूँ, थैंक्स बोलती हूँ। और इसी तरह से आप अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मेरे ऊपर बरसाते रहेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप यूं ही पनपते रहें और खुशियाँ एंजॉय करते रहें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कई लोगों की आदत होती है बड़बड़ाने की, और इस बड़बड़ाने की आदत से वो लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। इंटेंशनली वो नहीं करते ऐसा, लेकिन उनको नहीं पता होता कि उनके द्वारा किसी पर क्या बीत रही है, कोई इंसान कितने अवसाद में आ सकता है, ये भी उन्होंने सोचना ज़रूरी नहीं समझा कभी। तो इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लोगों को बहुत टॉर्चर महसूस होता है, और ये शब्द बाण ही है जो उनको प्रेरित करते हैं। ये वो अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देते कि वो किसी को भी क्या बोल देते हैं। तो इसी पर उनको ध्यान रखना चाहिए। आज इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं ज्योतिषी हूँ और ज्योतिष पर वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मोटिवेशनल वीडियो भी मेरे टॉपिक होते हैं और वो भी आपके द्वारा काफ़ी पसंद किए जाते रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है मोटिवेशनल ही है, और आपकी गलतियों को सुधारने में ज़रा सा भी समर्थ हुआ तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगी और अपने वीडियो को बनाना सार्थक समझूंगी। लोग बहुत कड़वा बोल देते हैं, बहुत किसी को जलील कर देते हैं, बहुत इंसल्ट कर देते हैं, और वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो ऐसा समझ पाएँ कि वो किसी को कितनी पीड़ा दे रहे हैं। कई लोग तो बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते और उनको कुछ भी बोल देते हैं, तो उनको भी इस विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों से बुरा बर्ताव करने वाला शनि को भोगता है, और ये चीज़ तो मैंने देखी है कि शनि का प्रकोप उन पर आता है। तो इससे बचने के लिए बुजुर्गों के द्वारा अगर आपकी से कोई गलती हो रही, बुजुर्गों के लिए आपके मन में बुरे विचार आ गए हैं या आपने कुछ बोल दिया है उल्टा सीधा, तो इसका यही रास्ता है कि आप उनसे क्षमा मांग लीजिए और भविष्य में वो हरकत रिपीट ना करें। तो शनि देव भी आपको माफ़ कर देंगे और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। इसी प्रकार से कई बार ऐसा भी होता है कि राहु प्रधान व्यक्ति झूठ बोलता है और वो किसी की भलाई के लिए झूठ बोलता है, ऐसा तो सत्य है, लेकिन किसी की इतनी भी भलाई नहीं सोचनी चाहिए कि आप झूठ ही बोल डालें। तो जिनके राहु सेकंड हाउस में होता है वो तो अक्सर झूठ बोलते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं वो जो झूठ बोलते हैं, और शनि भी झूठ बुलवाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर आपने झूठ बोल दिया है या किसी की झूठी कसम खा ली है तो आपको उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और आपको प्रायश्चित कर लेना चाहिए, तभी आपकी जीवन सफल होगा।
एक बार आप किसी को प्रताड़ित कर देते हैं और वो बुरा मान जाता है और वो क्षमा भी मांग लेता है अपनी गलती के लिए, तो आपको चाहिए कि बार बार वो बात रिपीट करके उसको हर्ट ना करें, क्योंकि आप ऐसा करके हर्टिंग करते हैं और आप नहीं जानते कि वो आप तो सच बोल रहे हैं और आप सही कर रहे हैं, लेकिन अगले को हर्टिंग हो रही है। तो किसी भी इंसान को हर्ट करना भी बहुत बड़ा पाप होता है, जबकि वो क्षमा मांग चुका है और अपनी भूल को स्वीकार कर चुका है। जो अपनी भूल को स्वीकार कर ले वो मानव, सच्चा मानव है और उसको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जो झूठी कसम खाते हैं उनको भी अपना प्रायश्चित कर लेना चाहिए, और वो प्रायश्चित कर चुके हैं और आगे से ये नहीं करने का संकल्प ले चुके हैं, तो उनको भी माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा बड़ेन को चाहिए। ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन का उत्पात। छोटन को मतलब एज में छोटे से नहीं है, जो तुच्छ लोग हैं, जो मतलब अक्सर गलतियां करते हैं, तो वो तो उत्पात करेंगे ही, लेकिन क्षमा करने वाला बड़ापन, अपने बड़ापन का परिचय देता है। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है और मुहावरे के रूप में भी कहा गया है। तो क्षमा बड़ेन को चाहिए, और छोटन का उत्पात से मतलब छोटे लोगों से नहीं है, लेकिन हाँ जो मनुष्य उत्पात करता रहता है, तांडव करता रहता है, लोगों को परेशान करता रहता है, तो वो छोटे लोगों की श्रेणी में ही आता है, भले ही एज में कितना भी बड़ा हो। तो उसको क्षमा करने वाला बड़ा है, बड़ापन का परिचय देता है। तो हमेशा क्षमा करके अपने बड़ापन का परिचय आपको देना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मोटिवेशनल, मैं उम्मीद करती हूँ ये आज की वीडियो आपको एक पाठ पढ़ा रही है और मैं उसमें समर्थ हुई हूँ, ऐसा मैं मान सकती हूँ। मेरे YouTube पर 4000 से भी ज़्यादा वीडियो हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। टाइप कीजिए डॉक्टर उमाश्री, मेरे 4000 से भी ज़्यादा वीडियो निकल कर आपके सामने आ जाएंगे और आपको ज्ञान का पाठ पढ़ाएंगे। ये वीडियो अलग अलग टॉपिक पर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पर हैं, जो आपकी समस्या को भी सॉल्व करने में समर्थ हो सकते हैं। तो आपको टाइप करना चाहिए डॉक्टर उमाश्री यूट्यूब पर जाकर और मेरी वीडियो का आनंद लेना चाहिए। अलग अलग टॉपिक पर आपको वीडियो में टॉपिक की जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा परामर्श की प्रक्रिया भी जान लीजिए। मैं डॉक्टर उमाश्री हूँ, मेरा नाम डॉक्टर उमाश्री है और डॉक्टर उमाश्री के नाम से ही मेरा चैनल है, जिसको आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं और जल्द ही मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ। इसके लिए आपको मेरे 23-24 वर्ष के ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं आप, और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये सर्विस चार्जेबल होती है मित्रों। कमेंट सेक्शन में आप डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ या अन्य तरह की सवाल, मतलब जो कि ज्योतिष और पामिस्ट्री से या वास्तु से रिलेटेड होते हैं, मत पूछा कीजिए, क्योंकि ये सर्विस चार्जेबल होती है। और आप रेकी हीलिंग करवाना चाहते हैं या एंजल हीलिंग करवाना चाहते हैं या लामा फेरा करवाना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। मेरे हस्बैंड इसमें पारंगत हैं, वो काफ़ी अच्छी हीलिंग करते हैं। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आप करवा सकते हैं। रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग और लामा फेरा आप करवा सकते हैं। इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है और ये डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये सर्विस भी चार्जेबल है मित्रों। तो ज्योतिषीय परामर्श आप मुझसे ले सकते हैं और हीलिंग वाला परामर्श मेरे हस्बैंड से ले सकते हैं, जो कि रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग और लामा फेरा होती है। और मैं पामिस्ट्री पर परामर्श देती हूँ, वास्तु पर परामर्श देती हूँ, और डेट ऑफ बर्थ भेजकर आप अपने ज्योतिषीय या कुंडली का परामर्श भी आप ले सकते हैं। कुंडली भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करना है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। ये जानकारी शेयर करके आप बहुत लोगों का भला कर सकते हैं, और लोगों का भला करना अच्छी बात है। लोगों का भला करेंगे तो आपका भला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और कमेंट्स भी किया कीजिए, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।